नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सबसे बड़ी लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि पहचान की हो गई है। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर दबदबा रखने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो गई है जहां उसे अपनी ही नाम और चुनाव चिन्ह को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के अंदर जो टूट शुरू हुई थी, अब वो दो गुटों की लड़ाई बन गई है। पार्टी दो खेमों में बंट गई है और दोनों ही गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। यही वजह है कि अब ये मामला सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय में हलचल देखने को मिली। ममता बनर्जी के समर्थक नेता आयोग के सामने अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे, जिनमें कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। इन नेताओं ने चुनाव आयोग को कई दस्तावेज सौंपे और दावा किया कि असली तृणमूल कांग्रेस वही है जिसने ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी को खड़ा किया और सालों तक बंगाल की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। ममता बनर्जी के समर्थक नेताओं का कहना है कि पार्टी की असली विचारधारा, संगठन और कार्यकर्ता उनके साथ है। उनका तर्क है कि पार्टी की पहचान सिर्फ चुनाव चिन्ह से नहीं बल्कि उस नेतृत्व से भी है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। उन्होंने आयोग के सामने कानूनी दस्तावेज और संगठन से जुड़े रिकॉर्ड भी पेश किए हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि असली टीएमसी पर उसका ही अधिकार है। हालांकि मामला इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ बागी गुट भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुका है। रिद्वत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट भी खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहा है और उसे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग का फैसला उसके पक्ष में आएगा। इस गुट का दावा है कि संगठन का बड़ा हिस्सा अब उनके साथ है और पार्टी के कई पदाधिकारी भी उसका समर्थन कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी समर्थकों का कहना है कि पार्टी के गठन से लेकर आज तक ममता बनर्जी ही उसकी चेयरपर्सन रही हैं। उन्होंने ही इस पार्टी को बनाया, उसे संघर्ष के दौर से निकालकर सत्ता तक पहुंचाया और यही वजह है कि पार्टी की असली पहचान भी उन्हीं से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि 2022 में बनी नेशनल वर्किंग कमेटी का कार्यकाल 2025 में खत्म हो चुका है, इसलिए अब दूसरी तरफ से किए जा रहे दावे कानूनी रूप से मजबूत नहीं है। दिल्ली में दस्तावेज जमा करने के बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी दलीलें पूरी तरह कानूनी और तार्किक है। उन्हें भरोसा है कि चुनाव आयोग सभी दस्तावेजों की जांच करेगा और निष्पक्ष फैसला देगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। उनका आरोप था कि अगर सत्ता का असर फैसले पर पड़ा तो लोकतंत्र के लिए यह अच्छा संकेत नहीं होगा। कल्याण बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो ये अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। यानी ममता खेमा पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयारी करता दिखाई दे रहा है। वैसे ममता बनर्जी भी पहले कई बार सार्वजनिक तौर पर यह आशंका जता चुकी हैं कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह उनसे छीना जा सकता है। अब वही डर हकीकत बनता नजर आ रहा है। यही कारण है कि ये लड़ाई सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गई है बल्कि टीएमसी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रिद्वत बनर्जी का खेमा किसी भी तरह की चिंता में नजर नहीं आ रहा। उनके समर्थकों का कहना है कि संगठन की असली ताकत अब उनके साथ है। इंटाली से विधायक संदीपान साहा ने दावा किया है कि उनकी नेशनल वर्किंग कमेटी ही वैध है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता खेमे की ओर से जिन नेताओं के नाम गिनाए जा रहे हैं उनमें से कई लोग पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं या सक्रिय राजनीति से दूर हैं। रिद्वत गुट के वरिष्ठ नेता अख्तरुज्जमान ने भी भरोसा जताया है कि चुनाव आयोग अंततः उन्हें ही असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देगा। उनका कहना है कि वो पार्टी को नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं और संगठन का भविष्य अब उनके हाथ में ज्यादा सुरक्षित है। यानी यहाँ तस्वीर साफ है कि दोनों गुट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों के पास अपने अपने दस्तावेज है, अपने अपने समर्थक है और दोनों ही चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग किसे असली तृणमूल कांग्रेस मानेगा, यानी टीएमसी का मशहूर घास फूल चुनाव चिन्ह किससे मिलेगा, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। बता दें कि ये फैसला सिर्फ एक चुनाव चिन्ह का नहीं है बल्कि बंगाल की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी में से एक के भविष्य का है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग का निर्णय पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।